जय हिंद दोस्तों। तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए और विपक्ष दैट मीन्स की इंडिया या आप उसको इंडिया अलायंस बोलिए, ये दोनों के बीच में जो जीएसटी 2.0 जो 22 सितंबर से हाल ही फिलहाल में मोदी जी इसको जो लागू किए हैं, क्योंकि 15 अगस्त को आपको जहाँ तक ध्यान होगा पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बात को रखे भी है कि लाल किला से आह्वान किए थे 5 गो चीज में वो ये भी शामिल था जो 3 सितंबर को जो लाया गया और 22 सितंबर से एज ए लागू कर दिया गया। सत्ता और विपक्ष दोनों दल में क्या कंट्रोवर्सी हो रहा है और क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है। जहाँ तक कि आप देख पा रहे होंगे कि जीएसटी जो 2.0 वाला जो स्लैब है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको संक्षिप्त में बता देना चाह रहे हैं कि पहले जीएसटी में 5 गो स्लैब हुआ कर रहा था, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब क्या किया गया है कि 28 वालों को एज ए 40 में कन्वर्ट कर दिया गया, तो हटाया तो कुछ गया नहीं भाई। और 12 वाला जो है उसको जो है उसको पहले 0 और 5 दो स्लैब कर रहा था, तो ये दोनों में एज ए मिला दिया गया। तो 0 वाला में कर दिया गया था तो भाई उस पर टैक्स लग ही ना रहा है, उसका बातें हटा दीजिए। अब बाकी 5 वाला में किया गया तो हाँ कुछ लग रहा है, ठीक है। तो अब ओवरऑल अब क्या देखे कि 28 गया 40 में, ठीक है। हाई 12 वाला जो है 0.5 में मिल गया, तो ओवरऑल अब का स्लैब निकल के आ रहा है। अगर आप 0 के लेके चलिए तो 4 गो, और 0 को इसे हटा के चला जाता है, हटा के चलिए तो 5, 18 और 40, ये तीनों का स्लैब निकल के आ रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं यहाँ पे कि आगे हम कंट्रोवर्शियल क्या कंट्रोवर्सी है क्या कंट्रोवर्सी नहीं है इसको लेकर बात करने वाले हैं। तो अभी आपको हम यहाँ पे ये भी बता देना चाहते हैं कि देखिए 40% वाला जो स्लैब है उसमें लग्जरी एंड सिन गुड्स मतलब कि मादक के पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, तंबाकू, पान मसाला, ये सबको रखा गया। और लग्जरियस बीच मतलब मटेरियल्स को इसी में रखा गया है, जगह 350 सीसी का बुलेट टोरेट या 1500 सीसी मतलब लग्जरियस जो भी और आइटम है उसको रखा गया है 40% वाला स्लैब। आज जो स्टैंडर्ड गुड्स है, स्टैंडर्ड है, उस सबको 18% वाला स्लैब में रखा गया है। आज जो इसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको 5% वाला स्लैब में रखा गया है। जो नितांत आवश्यक है उसको 0% स्लैब यानी कि उसके ऊपर से जीएसटी हटा दिया गया है। सबको इतना बुझा गया होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर मतलब कंट्रोवर्सी जो है क्यों ये मचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जो है कांग्रेस का एमपी है, इनका नाम है जयराम रमेश जी, ठीक है। इनका क्या कहना है कि ये जो जीएसटी है, सबसे पहली बात यूपीए सरकार मतलब 2014 के पहले इंडिया अलायंस नहीं होके वो कांग्रेस की गठबंधन को यूपीए गवर्नमेंट क्या कहा जाता था, यूपीए अलायंस कहा जाता था। यानी कि ये जो है कांग्रेस का दिमाग का उपज है। चिदम्बरम के द्वारा जब वो वित्त मंत्री थे कई बार इसको संसद में पेश किया गया लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा था। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे उस समकालीन भी इसको कई बार लाया गया, लेकिन एज ए रिजेक्ट होने में सबसे अहम रोल गुजरात का सरकार निभा रहा था। और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। मतलब कि पूरा देश पक्ष में था कि हाँ होना चाहिए, लेकिन अकेले गुजरात के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि नहीं जीएसटी जो है इससे देश को खतरा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तरह तरह का बातें बोलना और तरह तरह के बातें बोल के मतलब कि अकेला वो मतलब नहीं बोलते पहाड़ की तरह अड़े रहे और जीएसटी को एज ए लागू नहीं होने दिए। और 2014 के बाद उनका सरकार आया तो वो एज ए जीएसटी को लागू किए, जबकि ये उपज एज ए हमले के दिमाग का था। और लागू किए तो अपने हिसाब से लागू किए, उपज हमले के दिमाग के था, लेकिन उनमें बहुत सारा बहुत मतलब क्या बोलते हैं चीजों में बदलाव किए, ठीक है। बदलाव ला के उसको अपने रूपरेखा के अकॉर्डिंग लागू किए। हम लोग चिचियात रहे, बार बार बात को बोलत रहे कि भाई इतना महंगा, मतलब कहने का मतलब कि काफी कॉस्टली काफी महंगा जीएसटी का स्लैब बना, ठीक है। जो हम आपको बताइए कि पिछले वाले वीडियो के माध्यम से कि दुनिया में सबसे महंगा जीएसटी भारत का था। 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्मेशन के बाद भी भारत का ही है। तो मतलब कांग्रेस की ओर से जीएसटी के ऊपर बार बार प्रत्याहार किया जा रहा था कि भाई मतलब कि क्या बात इतना हाई जीएसटी के लेके कि बहुत ज्यादा रेट है, ये है वो है, कि उसमें रेट में गिरावट करना चाहिए, तो कमी लाना चाहिए। कि एडुकेशन पे भी 18% जीएसटी था, ठीक है। और क्या बोलते हैं और मतलब भोग विलास की चीज ओवरऑल मतलब स्टैंडर्ड आइटम उस पे भी 18% जीएसटी था। यानी कि कहने का मतलब सरकार चाहती है कि भारत के बच्चा नहीं पढ़े, तो अगर चाहता है कि भारत के बच्चा पढ़े तो भाई मतलब एडुकेशन पे तो जीएसटी कम लाना चाहिए, 0% या 5% लाना चाहिए था, या खूब 12%, 18% तो नहीं रखना चाहिए था। यानी जीएसटी का हाई रेट के लेके कांग्रेस की ओर से बार बार ऐसी आवाजें उठाई जा रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी में कांग्रेस वाला ये बताना चाह रहा है, क्रेडिट लेने का होड़ लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का उपज है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी दो चीज,
एगो जीएसटी लागू किए तो अपने अकॉर्डिंग किए, उसको रूपरेखा में चेंजिंग लाया, और दूसरा नोटबंदी है, दोनों का दोनों सार्थक नहीं रहा। नोटबंदी भी फेल्योर हो गया, आई जो जीएसटी जो अपने अकॉर्डिंग लेके आए हाई रेट पे, वो कहीं ना कहीं निरर्थक रहा, तब तो इनको इसमें बदलाव लाना पड़ा। लेकिन हम लोग उतना बोलत रहे, फिर भी नरेंद्र मोदी उसमें, यानी कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जो है उसमें तनिक बदलाव नहीं लाया। लेकिन वही चीज ट्रम्प जो है भारत के ऊपर टेरिफ जब भारत के ऊपर टेरिफ लादा, तब जाके इसके अंदर बदलाव ला रहे हैं। यानी कि यही बात जब देश के आदमी या देश के जनता, जब देश के विपक्ष दल जो है चिचिया के बोल रहा था, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और जब बाहर के आदमी लात लगाया, लतियाया, तब जाके उनका जो है मतलब क्या बोलते हैं, बात जो है दिमाग पे आ रहा है। यानी कि ओवरऑल कांग्रेस जो अपना यहाँ पे अपना क्रेडिट लेने की बातें, क्रेडिट लेने के लिए तमाम बातों को रख रहा है। लेकिन महुआ मोइत्री का भी ये कहना है कि भाई तो ओवरऑल 5-7 साल से मतलब कि 7-10 साल से जो मतलब 12% 28% वाला जो पैसा उछला जा रहा था, वो जानता को कब दिया जाएगा। तो ऐसी बातें यहाँ पे देख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जनता को स्वदेशी इस्तेमाल करना चाहिए, और खुदे गाड़ी विदेशी, वॉच विदेशी, हर एक प्रकार का चीज विदेशी यूज करते हैं। तो ये बात तो भाई मतलब केजरीवाल का बिल्कुल सही कहना है। सी जिनपिंग को देखिए, वो जो है मतलब अपने यूज में हर एक चीज जो है अपने देश का मतलब लाता है। वैसे ही भारत के मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब आम आदमी पार्टी की ओर से भी अच्छा से खींच लिया गया। लेकिन निर्मला सीतारमण जो है इस बात को ध्यान में नहीं देते हुए तो ये बात को गिनवाने में लगी रही कि हम जो ये काम कर रहे हैं, इससे युवाओं को, इससे देश के हर वर्ग को, इससे हम चाहते हैं कि देश को तमाम पिछड़ा हुआ, गिरा हुआ, बेसहाय आदमी उठ सके, जो उठने में कहीं ना कहीं सार्थक नहीं है। यानी कि देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म बेनिफिट्स द पुअर, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, वोमेन, स्पोक कीपर्स एंड उद्यमी। इंडिया शुड भी यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पे सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि हम इस सबको ध्यान में रखते हुए लाए। लेकिन ये बात भाई कड़वी सत्य है कि जरा ट्रम्प अगर भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाता और नहीं लगाते, तो यहाँ पे मोदी जी जो है जीएसटी में किसी प्रकार का कोई रिफॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो तीखा प्रहार है यहाँ पे विपक्षियों का, तो बिल्कुल सही प्रहार है भाई, उसका करना बिल्कुल जायज है। नहीं घर के मुर्गे दाल बराबर, या घर का वही चीज घबराने लगता है कुछ, सही बात है भाई। अपना देश का विपक्ष दल चिचियाता रहा, कुहकता रहा, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। वही मतलब देश के बाहर का भी लतियाया ही कहा कि जीएसटी में रिफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, है कि नहीं। खैर इस सत्ता और विपक्ष पक्ष में होते रहना ये भी जरूरी है, नहीं तो वास्तव में वास्तविकता क्या है, इससे हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, इससे हम लोग को दर्शन नहीं हो पाएगा। कर देखिए, हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है, ऐसा 21 सितंबर को नरेंद्र मोदी बोलते हैं। लेकिन इनको अच्छा से इनका क्लास लगा दिया अरविंद केजरीवाल की, भाई तू खुद गाड़ी विदेशी यूज करता है, वॉच विदेशी यूज करता है, चश्मा तक विदेशी यूज करता है, हजारों का, लाखों का, ठीक है, कहता है कि स्वदेशी अपनाओ। पहले भाई तू तो स्वदेशी अपनाओ। कर देखें यहाँ पे हमें वो सामान, मतलब हम वो सामान को खरीदे जो मेड इन इंडिया है। मतलब मोदी जी का ऐसे मतलब एज ई कहना है, खुद एज विदेशी सामान यूज में लाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि विपक्ष दल वाला इनको अच्छा से ट्रोल किया, खींचा, तो जहां तक खींचना बिल्कुल जायज था, इनको कम से कम चाइना के राष्ट्रपति से मिल कर एससीओ समिट में, तो उससे इतना जरूर सीख लेना चाहिए। क्या कि खुद चाइना के प्रेसिडेंट के स्पेशल कार में, पर्सनल कार में ये और पुतिन दोनों आदमी साथ में गुपचुप करते हुए आगे का यात्रा किए हुए थे। तो इनको वहां से उतना ही बहुत तो सूझबूझ लेके आना चाहिए कि भाई अगर हमको मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है, तो हमको सबसे पहले हमको खुद मेड इन इंडिया को लेके आगे बढ़ना होगा। खैर दोस्तों, क्या कंट्रोवर्सी है क्या नहीं है, आज की इस वीडियो के माध्यम से सबको बुझा गया होगा। मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।